जब से कुछ नहीं हुआ, मायावती गई है जब से, था ये समझो नाले नाले पाले सब भरे पड़े हैं। गाँव में ना बीजेपी ने कोई घाट छोड़ी है, ना मायावती ने कोई घाट छोड़ी है, यहाँ ना विकास का नाम भी। अच्छा से क्या माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा यहाँ पे? मोदी जीतेगा कौन सु या मायावती ने तो बर्बाद कर दिए, हम साथ को बहा दियो हमें। इस वक्त हम जिस गांव में खड़े हुए हैं ये कोई आम गांव नहीं है, ये है मायावती का गांव। और इस गांव की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, जैसे कि मैंने बताया कि ये मायावती का गांव है। ये गांव गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र है उसमें ये गांव पड़ता है। और मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं बड़ी सी कोठी, ये मायावती की कोठी है और ये मायावती का गाँव है। और इस गाँव में इस बार क्या रुझान है, क्या माहौल है, क्योंकि मायावती का पैतृक गाँव है, तो ऐसे में यह जाना ज़रूरी है कि जो मायावती के पैतृक गांव के लोग हैं वो किसकी तरफ हैं और क्या मुद्दे हैं उनके, इस तरीके की बातें होंगी। मौजूदा सांसद जो है गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा हैं और बसपा की तरफ से जो कैंडिडेट हैं इस बार के उम्मीदवार, उनका नाम है राजेंद्र सिंह, और जो सपा के हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह। यहाँ पर 2009 में बसपा को जीत मिली थी, उसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी महेश शर्मा ही जीतते हुए आ रहे हैं। तो ये एक हॉट सीट बन जाती है क्योंकि बसपा का गाँव है, यानी कि मायावती का गाँव है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या उनका मूड है, क्या उनके मुद्दे हैं, देखेंगे इस वीडियो में। तो क्या लहर लग रही, गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं उनको? नहीं देखो, ये तो झूठ बोलना है। जब उन्होंने कभी गांव को ही सपोर्ट नहीं करा। लोग तो बोल रहे हैं भतेरे स्कूल कॉलेज बनवा दिया। नहीं, कॉलेज बन के ही सपोर्ट हो गई। आज भी जितनी विकास हुए हैं, जितना भी झमेला चल रहा है, ये सब मायावती के नेता की तो मेहरबानी है। आज पार्टी कहाँ चलेगी जो 3 बार मुख्यमंत्री मायावती बनी। आज पार्टी वो भी नहीं रही, 0 पॉइंट पे भी नहीं आ रही। आज देखने को 1, 2, 4 विधायक के अलावा MP भी ना मिलेंगे। अभी गाँव जब से बीजेपी आई, काम हुआ है गौतम बुद्ध नगर आपके गाँव में? ना बीजेपी ने कोई घाट छोड़ी है, ना मायावती ने कोई घाट छोड़ी है, यहाँ ना विकास का नाम भी। अच्छा, यह एक बारात घटता है ना मायावती का गांव में। स्कूलों ने क्या करेंगे हमें, जो हमें बारात करनी चाहिए। स्कूल के साथ बारात ना बीजेपी ने कोई सुनाई है, ना मायावती कुछ। हमें तो कहीं ना कुछ भी ना करा, अपने ही दम खम पे हो रहा जो भी हो रहा। और आपने झोली बनी है, आपन नहीं खाया और वाकई उन्होंने ने खाया, उन्होंने नेताओं ने। इनके अलावा और क्या हुआ? तुम्हारे कुछ दिख रहा हो ऐसा तो हमें बता दो। अब एक स्कूलन से क्या हो रहा है, स्कूलन में 500 बीघे जमीन हैंड हो गई। क्या कमाई हुई है मैं उनसे? एक बच्चों का कुछ भविष्य बन जाएगा, यही तो कुछ कमाई है या नहीं? या सभी अलग और कुछ है? देखो जी, हम तो मायावती के 3 ही योजना खिला भी रहे हैं। महेंद्र नागर बोल रहा हूँ मैं सुरेंद्र का बीजेपी का आदमी हूँ, पर बीजेपी को भी मैं बढ़िया नहीं बता रहा। ये महेश जी को अस्पताल में सुनाली करते। अच्छा, जो अब घर घर डोले पकड़ते, आए यहाँ पे, आए घूमने, रोज डोले हैं। अच्छा, रोज डोले हैं, रोज आते हैं। रोज आवे। वोट ही ना जब कहीं। मायावती की भी मोदी योगी की लहर है, जो महेश जी को वोट मिल जाएंगी। मोदी के नाम पे जीत रहे हैं वो। हाँ, यहाँ किसी पार्टी का अलग से वो नहीं है। वही यू ठाकुरवाद है, यू सोलंकीवाद है, यू महेशवाद है, यू महेंद्र नागरवाद है। अभी यहाँ वाद नहीं है। और अपना नेता बने और दम चाहते हैं और काम खत्म। विकास को नाम ही ना। विकास तो करवाएगा जो काम करवाएगा, इधर उधर पैसा लाएगा और काम करवाएगा, विधायक निधि से पैसा लाएगा, वो काम करवाएगा। विकास तो हुआ है। अब हमारा विकास मैन हो गया। एक गांव का बारात घर का क्या विकास हुआ? उसी पार्टी ने करा दिया। इनके तो बहिष्कार हो गए, वोट भी ना मिले। जब बढ़िया अपने ही जहन सही, अपने ही पेट भरने की है। पब्लिक आम जनता परेशान है। पूछ के देखो, ज़्यादा पौनी मकान दुकान तो बन गए, कुछ पैसा मिलेगा। नहीं तो महा परेशानी हो रही है। कहाँ बता रहे हो तुम, बताओ
कितनी जगह आपने सर्वे करा, क्या बताया आपको लोगों ने? अब स्कूल अलग चीज़ हो गई, कह दी भाई स्कूल बन गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सुविधा होगी चलो ठीक। अब सुविधा तो और बहुत सारी हैं, या 150 बीघे की कोठी में ही बन के सुविधा हो रही है। आप उनका जो घर बनाया उन्होंने, हाँ, 150 बीघे जमीन में कोठी बन रही है, रहता हुआ में नौकर चाकर हैं, और नौकर चाकर बाहर के ही हैं, जो के नौकर चाकर भी ना, जिनको रोजगार भी मिले, रोजगार को बाहर के ही हैं। तो यहाँ ना है न मायावती को कुछ, अरे न महेश को कुछ, यहाँ तो केवल योगी मोदी के हिसाब से कोई वोट मिलेगी। किसकी हवा भारी लग रही है आपको यहाँ बादलपुर में? देखो बादलपुर में तो भैया जो विकास किया है हाँ। वो तो मायावती ने किया है। अच्छा, और जब से मायावती गई तब से हुआ है? जब से कुछ नहीं हुआ, मायावती गई है जब से, तो ये समझो अब नाले पाड़े सब भरे पड़े हैं, अच्छा इतनी गंदगी है। अच्छा, तो लहर अभी किसकी लग रही है गौतम बुद्ध नगर में? देखो लहर को तो देखो मोदी की तो है लहर, नहीं जो बादलपुर को पर्सनल मैंने बताई, बादलपुर तो देखो वोट लड़की है हमारे गांव की, तो हमारी तो मजबूरी है देने की। हाँ, तो देना मजबूरी है जी। तो क्या लगता है कि इस बार जो है यहाँ से कुछ निकाल पाएंगे मायावती? नहीं मायावती नहीं निकाल पाएगी, पर ये तो अकेले काम के पीछे थोड़ी निकल जाएगी जी, तो पूरा देखो पूरे तो क्षेत्र। अकेले भी लड़ रही है ना वो? हाँ अकेले उधर लड़ इंडिया रही है। गठबंधन है, सपा कांग्रेस सीट तो के साथ। निकालेगी एक आधी, खैर ऐसी बात नहीं, सीट तो निकालेंगे वो। आपको भी ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम वोट जो एक मायावती के जीतने का फैक्टर एक मुस्लिम वोट भी था, वो कम हो गया है? हाँ वो तो कम हो गया जी, कि ज़्यादातर सपा में चले गए। इसमें बीजेपी में भी बहुत ज़्यादा गए मुसलमान, समझदार मुसलमान हाँ, बीजेपी कुछ उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं जी, और कुछ मुलायम के साथ तो है। इस गांव के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? नहीं देखो मुद्दा तो हमारा क्या है जी, अब क्या मुद्दा किससे कौन सुन रहा है इस मुद्दे को? कोई नहीं सुनता। जब इसको नाले पानी सब सड़क, जब मैं बताऊँ बहुत बुरा हाल है गाँव में, बहुत नाली बुरा। पानी वाले का बुरा हाल। हाँ जी, बच्चों का एजुकेशन वगैरह? बच्चों का एजुकेशन तो मायावती करेगी जो कुछ की। अच्छा, मायावती के टाइम में जो बनाए थे वो हिसाब है? हाँ, वही काम है। युवाओं नौजवानों को रोजगार वगैरह कुछ है गाँव में? नहीं अब कुछ नहीं है फिलहाल में कुछ नहीं है, फिलहाल में कुछ नहीं है। अन्य जितना भी है पॉलिटेक्निकल, ITI, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, ये सब मायावती के टाइम पे। क्या माहौल है? मायावती का प्रत्येक गांव है, तो गांव वाले इस बार क्या मायावती को सपोर्ट करने वाले हैं? आपके ये सीट की उम्मीद है पूरी, अच्छा, तो कैसे? मतलब गौतम बुद्ध नगर की, हाँ, मतलब पलट रहे हैं यहाँ के लोग बाग, हाँ, बीजेपी ना देना चाह रहे हैं आपके मायावती की सीट, यहाँ की सीट यहाँ की निकालने की को पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। हाँ, कैसे? कैसे कहा, न्यूयॉर्क जैसे बीजेपी वाले ये बीच के चमचा जो अपने झंड भर रहे हैं, हाँ। तो उस वजह से मायावती की सीट लाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती का वोटर कम नहीं हुआ? पहले क्या होता था कि मायावती को मुस्लिम भी वोट करता था, तो मायावती की जीत के पीछे का कारण एक मुस्लिम वोट भी था, लेकिन वक्त के साथ वो कम हो गया है, सपा की तरफ चला गया है और कुछ तो बीजेपी की तरफ भी चला गया है। आप भी मानते हैं? मानते हैं, तो समय अनुसार चलता रहे, हाँ, जैसे धूप छाँव आती है ऐसे हिसाब से चलता रहे। हाँ। पहले कुछ इसकी भी थोड़ी सी कमी होगी, हाँ। जातिवाद की वजह से, चाहे पंडित कट गए, पंडित ने यूँ कह दिया तिलक तराजू मारो 4 जोत, तो उस वजह से पंडित कट गए अच्छा। बहन जी से। तो जब मायावती थी तब इस गांव में विकास हुआ था? जब वो, विकास हो जाओ, और अभी क्या हालात है? अभी हो रहा है उनके सत्ता में, उनके जब वो सत्ता से हटी हैं? अब तो पानी भरे खड़े हैं गोडे गोडे रोड पे भी, मेन रास्ता पे अच्छा। कीचड़ नाली में अट जावे हाँ, तो पानी का निकास नहीं है। अच्छा। रोड बना दिखा दिया, रोड बने नहीं, हाँ, पैसा न खा के बीच के प्रधान। हाँ। तो गांव में हवा किसकी भारी लग रही है आपको, मायावती या बीजेपी? अब क्या मायावती की है। मायावती अकेले लड़ रही हैं पूरा चुनाव, तो कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगी वो? यहाँ की सीट तो निकल जाएगी, औरों की कह नहीं सकते। 2009 में यहाँ की सीट मायावती ने जीती थी, उसके बाद फिर महेश शर्मा जो हैं वो जीतते हुए आ रहे हैं। अब क्या है, ये सीट निकलने की पूरी उम्मीद। पूरी उम्मीद है। सर आपका नाम? रवि कुमार। क्या लगता है आपको? इस बार उम्मीद है मायावती गौतम बुद्ध नगर पे अपना कब्जा कर लेंगी? हाँ जी, वो क्यों? क्योंकि देख लिया ना वे, मैं डॉक्टर महेश शर्मा 2 बार देख लिए, कुछ करा ही नहीं अच्छा। गौतम बुद्ध नगर के लिए। आपके गांव में विकास हुआ है? कुछ नहीं, नहीं हुआ? मायावती के टाइम में?
बहुत विकास हुआ, सब उन्होंने की देन। कोई स्कूल कॉलेज बनाया तो काफी। सब उन्होंने की, रोड वोड सब, ये हॉस्पिटल बना, यह भी बना। ये सामने हॉस्पिटल मायावती का बना हुआ है। पशुन को यो एक बार कैमरा वहां घुमाओ, ये वाला कौन सा हॉस्पिटल, ये वाला? पशुन को चिकित्सालय है यो, मेट मंडल के बीच में एक है, मतलब ऊँट हाथी घोड़े सब कुछ यहाँ में चीर फाड़ मतलब ऑपरेशन होंगे यहाँ। क्या कह रहे हो? कई जिला माफ करके, हाँ 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 कई जिला माफ करके ये अब कई गांव बसे यहाँ से लेके गांधीनगर तक, हाँ। हाँ कई गांव उनके हैं अब होगी वाह। अच्छा। हाँ और जो सरकारी अस्पताल है हाँ। वो भी बना उनको ही। मायावती का। हाँ और अभी विकास हुआ बीजेपी के आने के बाद? हाँ और कॉलेज भी है उनके, मैं ये पूछ रहा हूँ जब मंडी में उनको है, अच्छा। कई जिला माफ करके तब अपने क्षेत्र में आए। क्या कहता था? बीजेपी के वहाँ में नहीं हुआ, हमारे गांव में कोई विकास। अब बीजेपी के टाइम में नहीं हुआ, हाँ जब से मायावती का ये गांव सुनसान पड़ा है, कह रहा है क्या मतलब ये? हाँ जी। ऐसा ही है। अच्छा सर, आपका नाम क्या होगा? मनोज। प्लू सा जो है प्रश्न था, क्या माहौल चल रहा है? सही चल रहा है भाई सब। किसकी हवा भारी है? हवा भाई मायावती लिखट गई इधर से। गौतम बुद्ध नगर से। कैसे कह रहे हैं आप इतनी श्योरिटी से, क्योंकि 2 बार से तो बीजेपी जीत रही है? वो तो भाई ऐसा है, तो जब आदमी जब पलटी मारता ही मारता है, अच्छा। पार्टी कोई भी हो, इसलिए अब उम्मीद निकालने की है गांव की। अच्छा, मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, कहीं कमजोर ना पड़ जाए आपको लगता है? क्योंकि इंडिया गठबंधन सपा कांग्रेस के साथ है। भाई वो तो नसीब की बात है, हाँ। हार भी सकती है जीत भी सकती है, तो दोनों ही काम है। आपके गांव में विकास हुआ है मायावती के जाने के बाद? वापस जहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। मायावती घूमने आती है यहाँ पे कभी? नहीं अभी तो नहीं आई। जहाज पे आते हैं। कब से नहीं आई? कई साल होली, हैं? 10-15 साल ज़्यादा होली। अच्छा। ये उनके वहीं के हैं, मैं हूँ फरुखाबाद मैनपुरी नहीं एटा आई फिर मतलब? अखिलेश के आदमी। नहीं नहीं आई। तो क्या मतलब लग रहा है कि फिर बीएसपी जो है सीट है उठा लेगी? हाँ लेकिन अकेली जीत रही है, निकट जाएगी ना। अच्छा। अकेली है तो निकट जाएगी, कि गेल के होते हैं बीच में आप खा लेते हैं। अच्छा, अकेली लड़ रही है तो जीत जाएंगी, अगर गठबंधन में होता है तो? गठबंधन में तो दिक्कतें आती है। नहीं मिली भी है। कैसे दिक्कत मतलब? ये तो वो जाने, हम तो जानते इस चीज़ को। अच्छा चलो जी, पीछे ताऊ बैठे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है, किसकी हवा भारी लग रही है? बेटा कोई परेशान नहीं माहौल की, हाँ। जीत तो लिखड़े 100% ही है। अच्छा, मायावती जी? हाँ वो क्यों? कि विकास करे वन पहले मायावती ने मंडी बनवाई है, 100 दिन मचवाए हैं, स्कूल बनाया, सब कुछ करा। अच्छा, नुमाल लिखड़े सीट इसकी। तो जब से वो गए विकास हुआ है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं हुआ। पहले बालक हमारे दादी जावे पढ़ने को भी वहीं पढ़े थे बालक हमारे से बड़े। अभी पढ़ते? अब पढ़ रहे बालक हैं। अच्छा। ये विकास उसने बढ़िया करवाया यहाँ पे। अच्छा, अब आगे का आगे देखी जा। माया वो महेश शर्मा आते हैं कभी यहाँ? नहीं कोई नहीं आता, नहीं आते। सीट तो लिखड़ेगी नहीं 100% बाकी यहाँ पे सब मायावती की वोट टोटली। अकेले लड़ रही हैं वो, कहीं कमजोर ना पड़ जाए? नहीं कमजोर तो नहीं पड़ेगी, आगे कम नहीं जाओ, हम होता हम सीट में निकलवा देंगे। शांति नगर लेकिन अब तो जो मुस्लिम वोट एक फैक्टर था मायावती के लिए जीत का कारण, मुस्लिम वोट भी होता था, सपा की तरफ ज़्यादा है और कुछ तो बीजेपी की तरफ भी है, तो कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी इस चीज़ से? सीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ये थे इन गांव वालों के मुद्दे, ये चौपाल थी, और जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, अपने अपने अलग अलग मुद्दे बताए। यहाँ पर जो मायावती के गांव हैं, तो मायावती के सपोर्टर ऑब्वियसली यहाँ पर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ मुन्ना सफीता, मेरे कैमरे के पीछे हैं सुनील।